टहरो तो सही चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सॉफ्ट और स्वादिष्ट मखाना बर्फी, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और यह बहुत ही कम सामग्री में और कम समय में बनके तैयार हो जाती है, जिसमें ना कोई घी लगता है, ना कोई मावा लगता है, ना कोई चाशनी लगती है। बहुत ही कम सामग्री में बनके कम समय में तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं सॉफ्ट और स्वादिष्ट मखाना बर्फी। अब हम बनाएंगे मखाने की सॉफ्ट और स्वादिष्ट बर्फी। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है और ये मखाने हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक रहते हैं। इससे हमें एनर्जी मिलती है और जो मोटापा रहता है वो काफ़ी हद तक इसका घट जाता है इससे। तो मोटापे वाले को तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाना चाहिए। और ये ऐसे भी खा सकते हैं हम, और हम सर्दियों में इनको ऐसे भी खा सकते हैं और इससे हमारा वजन भी कम हो सकता है। वेट कम करना है वो भी, उसे भी खाना चाहिए ये। तो चलिए अब हम इनसे बनाते हैं सॉफ्ट और स्वादिष्ट बर्फी। तो हमें मखाने की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले ले रही हूँ मैं एक बाउल मखाना। ये थोड़ा सा कोकोनट पाउडर ले रही हूँ जो स्वाद के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और ये है काजू, जो काजू कतली का स्वाद देते हैं हमें, तो इसलिए मैं ये काजू डालूंगी। ये थोड़ा सा मिल्क पाउडर लूँगी, ये चीनी ले रही हूँ और ये थोड़े से गार्निश करने के लिए मैं पिस्ता ले रही हूँ। अब हम लेंगे एक पैन और मैं गैस को ऑन करती हूँ। इस पैन में अब हम सबसे पहले डालेंगे इन मखानों को और इन्हें हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें रोस्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने रोस्ट कर लिया है इनको और ये देखिए इस तरफ फूटने लग गए हैं। तो अब मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी ताकि ये थोड़ी देर में ठंडे हो जाए। फिर हम इनको एक जार में डाल के पीस लेंगे। इनको ऐसे पीसते थे, पीसते नहीं अच्छी तरह से। अगर आप इनको बिना रोस्ट किए हुए पीसोगे ना तो ये अच्छी तरह पीसने में नहीं आएंगे और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहते। ये सॉफ्ट वगैरह ऐसे सॉफ्ट रहते हैं, मतलब पीसने में नहीं आएंगे आपसे अच्छी तरह से। तो इन्हें हमेशा रोस्ट करके पीसना चाहिए। और अब मैं करती हूँ थोड़े काजू लेके उनको भी रोस्ट। तो चलिए अब मैं डाल रही हूँ, ये काजू है तो इनको मैं रोस्ट कर लूँगी ताकि इस बर्फी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। बिल्कुल काजू कतली का सा स्वाद आएगा आपको। तो ये देखिए मैंने अब काजू को भी रोस्ट कर लिया है। हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। देखिए इन पे ये धब्बे दिख रहे हैं, ये हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इनको भी निकाल लूँगी, किसी दूसरे पैन में बर्तन में निकाल रही हूँ इनको मैं। और गैस अब हम इसी पैन में मैं एक गिलास ले रही हूँ दूध। इसका फ्लेम मैं बिल्कुल कम कर दूंगी, स्लो फ्लेम पे इसको गर्म होने देती हूँ। ये हाफ गिलास और ले रही हूँ मैं। अब इसको मैं गर्म होने देती हूँ। तब तक मैं पहले इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। ये चीनी डाल रही हूँ ताकि ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, घुल जाएगी। तब तक मैं इनको जार में पीस लेती हूँ मखानों को। अब मखाने ठंडे हो गए हैं, अब मैं इनको पीस लेती हूँ और इनको पीसने के बाद में इनको काजू को भी पीस लेती हूँ। तो चलिए मैं इसको पीसती हूँ। ये देखिए मैंने मखाने को पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीसा है। आप इसे छलनी की सहायता से छान भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बारीक पिसा हुआ है। फिर वैसे भी तो छानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये देखिए मैंने काजू को पीस लिया है। काजू को हमें ज़्यादा नहीं पीसना, क्योंकि इसमें ऑयल रिलीज हो जाता है, तो हमें ज़्यादा नहीं पीसना है। बस ये 2-3 बार मिक्सी को चलाने पर अच्छे से हो जाता है इसका। तो चलिए अब मैं डालती हूँ दूध में। ये देखिए हमने जो गैस पे दूध को रखा था वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा मिल्क पाउडर, ताकि ये थोड़ा हमारा दूध गाढ़ा हो जाए। तो चलिए मैं डालती हूँ इसको। थोड़ा थोड़ा करके डालना है वरना घाटे पड़ जाती हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ इसमें।
तो ये लीजिए, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़े दिन इसको हम उबाल आने देते हैं ताकि हमारा दूध गाढ़ा हो जाए। इसमें मैं थोड़ा इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको नारियल का ही थोड़ा स्वाद चाहिए तो आप उसे रहने दे सकते हैं, इलायची को केवल नारियल बुरादा भी डाल सकते हैं आप। तो मैं इसमें इलायची भी डाल रही हूँ। ये देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इस दूध को थोड़ा गुनगुना होने देती हूँ, क्योंकि जो हम मिक्सर डालेंगे ना मखाने का और उसका काजू का, तो उसमें ऐसे गुठलियाँ पड़ जाएगी। तो अभी हम इसे थोड़ा गुनगुना होने देते हैं, बाद में हम वो मिक्सर डालेंगे इसमें। तो ये देखिए हमारा दूध बिल्कुल गुनगुना हो गया है। अब मैं गैस का ऑन करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ऑन कर देती हूँ और ये मिक्सर थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी। तो पहले मैं ये मखाने का मिक्सर डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। काजू का पाउडर, हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब हमारा ये मिक्सर एक जगह इकट्ठा होने लग गया है और पैन को छोड़ने लगा है। अब हम इसे अच्छी तरह थोड़ी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से और हो जाए। ये देखिए बिल्कुल भी हमारे पैन के नहीं लग रहा है। थोड़ा सा कर रही हूँ ये कोकोनट पाउडर ऐड ताकि इससे स्वाद थोड़ा और अच्छा बन जाए। थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अब हम एक प्लेट में थोड़ा घी लगा देंगे। अब इसमें मैं वो मिक्सर निकाल लूंगी। तो चलिए मैं निकालती हूँ इसमें। अब मैं इस मिक्सर को इसमें निकाल रही हूँ और इसे अच्छे से सेट कर देंगे इसमें। आपको किस तरह की बर्फी खानी है, मतलब मोटी खानी है या पतली, उस तरह आप सेट कर सकते हैं इसको। इसके लिए थोड़ी पिस्ता की कतरन है, ये डाल दूंगी। अब इससे चम्मच की सहायता से इनको थोड़ा थोड़ा दबा दूंगी। हमारी बर्फी बनके रेडी है। अब आप चाहे तो इसे रूम टेम्परेचर पर रख सकते हो या आधे घंटे फ्रिज में रख सकते हो। तो मैं चलिए इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ, तो फिर बाद में दिखाती हूँ आपको इसको कि कैसे सेट होती है हमारी बर्फी। आपको जैसी पसंद हो वैसे कट कर सकते हैं आप इसको। तो ये देखिए हमारी सुपर सॉफ्ट बर्फी बिल्कुल बनके तैयार है। मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए काफी सॉफ्ट बर्फी बनी है। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है ये बर्फी। आपको जब भी कुछ मीठा खाने की इच्छा हो आप इसे बना के खा सकते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। तो जब भी मन करे आप इसको बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो चलिए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।